हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में कई बार बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कर्जे की दलदल में घुसते चले जाते हैं और उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार पैदा होता है कि क्या मैं सिर्फ दुख उठाने के लिए पैदा हुआ। उनके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि भगवान मेरे को उठा क्यों नहीं लेता। ऐसे समय में व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, उसके अपने उससे कटने लगते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और ऐसे दुखी मन की व्यथा को उस परम शक्ति के अलावा कोई नहीं सुनता। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें, अपने इष्ट देव का नाम लिखें और लाइक ज़रूर करें। इससे वीडियो को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और जो भी भक्त ऐसी वीडियो की तलाश में होते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचने में आसानी होती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बेहद सीधा सरल उपाय है, ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है, मुश्किल से 50-60 रुपये का आपका खर्चा लगेगा। सिर्फ 2 चीज़ें आपको लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। एक छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है और सोने से पहले प्रतिदिन आपको अपने मन में महाबली हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला मंत्र बोलना है। अगर आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ ये कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया में सिर्फ ये किंवदंती नहीं है कि चमत्कार होते हमने देखा नहीं, चमत्कार आप अपनी आंखों से घटित होते हुए देखेंगे। इस संसार में जिसका कोई काम नहीं बनता हो, उनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो महाबली हनुमान जी की शरण में चला जाता है, जो उनकी शक्ति को जान लेता है, वह जान जाता है कि हनुमान जी की जो डिक्शनरी है उसमें असंभव शब्द नहीं है, उसमें कोई असाध्य शब्द नहीं है। तो महाबली हनुमान जी की शरण में जाकर आप निर्भय हो सकते हैं। आपके मनोमस्तिष्क में जो उदासीनता, जो अंधकार छाया हुआ है, वह छट सकता है, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। जीवन आपका है। इस संसार की तो ये रीत है, जो सुख में आपके साथ खड़े होंगे और दुख में आपकी उंगली को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक वही परम शक्ति है जो सुख में भी आपके साथ है, दुख में भी आपके साथ है। बस ये है कि सुख में हम उसे पहचान नहीं पाते और दुख में हम रोते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर ये सांसें चल रही हैं तो आप ये बात अच्छी तरह से मान लीजिए कि उस ईश्वर ने हमारी उंगली को थामा हुआ है। बड़े से बड़े रोग आएंगे, भयंकर संकट आएंगे, लेकिन अगर आपके मन का जो आपका मनोबल है वो नहीं गिर रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आप उस समस्या से टकराने के लिए तैयार हैं। आप घर के सम्मान के लिए उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप अपने घर के सम्मान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए कि महाबली हनुमान जी की आप पर कृपा है, वो आपके पीछे कवच बनकर खड़े हुए हैं। भगवान कभी हमारे को कमज़ोर नहीं करना चाहते। जैसे एक पिता एक अपने बच्चे को जब पहली बार साइकिल चलाना सिखाता है और जब वो बच्चा सीख भी जाता है साइकिल चलाना, तब भी पिता पीछे से कैरियर पकड़े रहता है और बच्चे को ये लगता है कि वह सीख गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके इस आत्मविश्वास से भरकर साइकिल चलाने के पीछे उसके पिता का हाथ है, जो शायद वह कभी जान भी नहीं पाता। तो निश्चित मानिए कि महाबली हनुमान जी की शरण में जाने के बाद में आपको लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, आप इस उपाय को हर महीने के शुक्ल पक्ष की मंगलवार को अवश्य करें।
कम से कम 1 साल तक तो अवश्य करें। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके पास 50-60 रुपये खर्च करने के लिए भी नहीं है, तो आप 3 महीने में एक बार करने का प्रयास कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। आप मार्केट से जो है प्रभु श्री राम को लगाने वाला जो टीका होता है, रोली, आप वो लेकर आएँ, और एक छोटा सा जो तेल की बोतल, चमेली के तेल की बोतल आप लेकर आएँ। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये नहीं देखना कि मंदिर छोटा है बड़ा है, बस मंदिर हनुमान जी का होना चाहिए। वहाँ पर महाबली हनुमान जी की जो भगवे रंग से रंगी हुई जो मूर्ति होती है, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाइए, और दिन में ये उपाय आप जब आपको समय हो तब कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वहाँ पर जाइए पूरे विश्वास के साथ कि मैं जिनके पास आया हूँ उनके पास से कभी कोई फिर खाली हाथ नहीं लौटता। वहाँ पर जाइए अपनी ये दोनों चीज़ों को लेकर, और महाबली हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, और राम राम का जो है जाप कीजिए। कम से कम 10 मिनट तक जाप कीजिए, गिनती मत कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या फिर राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस तरीके से आप जाप कर लें। इसके बाद में चाहें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हनुमान चालीसा की किताबें रखी हुई मिल जाती हैं हनुमान मंदिर में। अगर याद है तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिए, उनको देखते हुए पढ़िए। संकट मोचन हनुमान नाष्टक का पाठ कीजिए, और ये कहिए कि हे रामदूत हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी ये समस्या है। इस संसार में मैं किसी और के पास जाऊँगा तो वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन आपके पास आने के बाद अगर इस संसार में मेरी हंसी उड़ती है तो प्रभु आपके नाम पर प्रसन्न चिन्ह लगेगा, आपके स्वामी के नाम पर प्रसन्न चिन्ह लगेगा। ये छोटी सी बात आपको कहनी है, और उनकी सोई हुई शक्ति को जगाना है। आपको कहना है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। 3 बार आप ये बात कहिए, और उसके बाद में एक मंत्र का जाप कर लीजिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये शत्रुओं से निवारण करता है। ये हमारे मन पर चढ़े हुए अंधकार को धो डालता है। ये हमारे बुझे हुए मन को जो है आत्मविश्वास से भर देता है। लेकिन निष्ठा ये होनी चाहिए कि ये जो सामने मूर्ति है, इसे आप पत्थर की मूर्ति मानने की गलती ना करें। वो साक्षात महाबली हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा विचार आपके मन मंदिर में होना चाहिए। वो छोटा सा मंत्र आपको 1 माला करना है, 108 बार बोलना है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ये इतना परम शक्तिशाली मंत्र है कि आपके कार्य बनकर ही रहेंगे। अगर आप हर महीने के मंगलवार को इस तरीके से कर लेते हैं और अपने सात्विक और शुद्ध जीवन को जीते हैं, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। प्रयास करते रहिए, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करने की कोशिश करता है। अगर आप पहुंचे हुए संत हो जाते हैं तो ये लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि भगवान आपको अपने हाथों से निवाला खिला सकते हैं, लेकिन जो ये नराधम शरीर है ना, ये विकारों से ग्रस्त है। जैसे ही जरा सा सुख आ जाता है, हमारी छाती फूलकर चौड़ी हो जाती है। हम दूसरे को दिखाने लगते हैं हमारे पास ये है वो है, हम ये हैं। जैसे दुख आता है हमारी कमर झुक जाती है।
तो हम अभी तक उस क्षेत्र में नहीं पहुँचे जहाँ पर हम कह सकें कि भगवान ने तो गीता जी में ये कहा है कि जो मुझे भजता है मैं उसके खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का सब इंतजाम कर देता हूँ। हमें तो भैया यहाँ पर उनकी शरण में जाकर अपने विकारों को छोड़ना होगा, अपने कार्यों को करना होगा, वो हमारे बैरियर्स हटा देंगे। क्योंकि जिस दिन हम उन पहुँचे हुए संतों तक पहुँच जाएंगे ना, उस दिन तो ये पैसों की तो बात ही करना छोड़ देंगे। ये दुनिया अपने आप ही देकर जाती है ऐसे लोगों को, और वो मांगते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनको सब मिलता है, और जो उनको मिलता है वो भी वो सब बांट देते हैं। वो कल की चिंता नहीं करते कि यार आज ये पकवान आ गया है, आज ये 10 रुपये आ गए हैं, आज ये 1000 रुपये आ गए हैं, इन्हें संभाल कर रख लूँ, मेरे भविष्य में कमाएंगे। नहीं, कोई आया जरूरत वाला उस पर लुटा दिए, कोई आया खाने वाला उसको लुटा दिए। केले हैं, सेब हैं, संतरा हैं, वहाँ पर से साधु संतों के पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वह उन्हीं में बांट देते हैं, अपने भक्तों में, अपनी संगत में ही सब बांट देते हैं। तो इस उपाय को आप कीजिए, 1 साल में आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन से आप करने लगेंगे उस दिन से आपको ये एहसास उसी दिन से होने लगेगा कि हाँ कुछ बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अगर मन आपका भ्रम में रहा, संशय में रहा, और आपने ये काम करना छोड़ दिया और ये कहा यार मेरा तो भैया नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, मैं तो वो खाऊंगा, मेरा तो अल्कोहल पीने का मन कर रहा है, मैं तो वो पीऊँगा, बुरी संगति को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कर्ज के बोझे में आप चाहे कितना भी दबे जा रहे हैं, मन में चाहे कितने भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, लेकिन विकृतियाँ ना तो आपको छोड़ने को तैयार हैं, ना आप उनको छोड़ने को तैयार हैं, तो फिर कोई भला नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, इस छोटे से उपाय को करके देखें। रात्रि में सोने से पहले महाबली हनुमान जी से ये अवश्य कहें कि अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखें, हे रामदूत हनुमान जी, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तो मैं पाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि ये छोटी सी वीडियो है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्किप कर देंगे, शेयर नहीं करेंगे, उपाय करने का प्रयास नहीं करेंगे, और इसमें तकलीफ़ स्वयं को होती है क्योंकि समय गुजर जाता है, समय गुजरने के बाद में वो लौटता नहीं है। लेकिन महाबली हनुमान जी जहाँ पर हैं वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रयास कीजिए, आपके सारे संकट वो हर लेंगे। और गुप्त नवरात्रि के अंतिम मंगलवार को, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 27 तारीख को समाप्त हो जाएंगे और महाबली हनुमान जी का ही दिन है इस दिन मंगलवार का, तो आप इस दिन से ही ये उपाय कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये जो है 9वीं तिथि पड़ेगी, तो आप इस दिन ये उपाय कीजिए, आपका भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में रामदूत हनुमान जी का नाम लिखिए, इष्ट देव का नाम लिखिए, श्री राम जी का नाम लिखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।